Good morning, students. Today's topic is role of individual in conservation of natural resources. इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज अ वाटर रिसोर्स, लैंड रिसोर्स और अदर काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो उनको कंजर्व करने में, उनको प्रिजर्व करके बचाए रखने में ह्यूमन बींग्स का, इंडिविजुअल्स का क्या रोल है. ओके, तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली अबाउट द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ब्रॉडली मीन्स साउंड लैंड और वाटर यूज प्लानिंग. तो जो भी हम हमारे लैंड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से हम साउंडली, प्रूडेंटली, वाइजली यूज कर सकते हैं, दैट वी मीन बाय द कंजर्वेशन. ओके, it is concerned with the maintenance of natural systems and with their moderate, systematic, planned and regulated utilization and exploitation for the long-term benefit of mankind. Conservation has been defined as management of the benefit of all life, including the humankind of the biosphere, so that it may yield sustainable benefits to the present generation, which maintain its potential while maintaining its potential to meet the needs and aspiration of the future generation. तो हमें अपने प्रेजेंट जनरेशन के यूजेस का, उनके बेनिफिट्स का ध्यान में रखते हुए अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचना है कि हम इस तरह से वाइजली अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, सो दैट वी कैन पास ऑन द सेम बेनिफिट sustainably to our future generations also. Okay, need for conservation as expanding human population result into the expanding need of man. Man started utilizing natural resources at a much larger scale with scientific progress and technological development. तो जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मेथड्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो फास्टली हम यूज कर, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं. Continuous increase in population caused an increasing demand for natural resources. It created a situation when the non-renewable resources are likely to come to an end after some time. In fact, we would be using all those resources which are in real sense the property future generation. As such, there must be some sort of balance between the population growth and utilization of natural resources. तो इनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, इनको हमें मतलब कंजर्वेटिवली यूज करना चाहिए, वाइजली यूज करना चाहिए. ओके, देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन. तो जो नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव मेनली यही है कि सो दैट वी कैन मेंटेन द एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम. लाइफ सपोर्ट सिस्टम में हमारा ऑक्सीजन आ गया, प्लांट्स, ट्रीज, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उनको हम मेंटेन कर सके, प्रिजर्व करके रख सकें. बायोलॉजिकल डिवाइडर्स हैं, उनको प्रिजर्व कर सकें, टू इंश्योर दैट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम इज सस्टेनेबल. Then the categories of conservation. तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के दो प्रकार की कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज इन सिटू एंड सेकंड इज एक्स सिटू. इन सिटू मतलब समथिंग विच इज इनसाइड. ओके, तो इन सिटू कंजर्वेशन में आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स ये सब आते हैं. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज थ्रू their maintenance within the natural or even human made ecosystem in which they occur. ओके, जैसे कि इसमें क्या क्या आ गया, नेशनल पार्क्स आ गए, आपके सोशियोमेट्रीज आ गए, नेचुरल रिजर्व्स आ गए, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स आ गए, जैसे कि आपके जो भी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, कल्चरल लैंडस्केप्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं. एविडेंटली इन सिटू कंजर्वेशन इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर डोमेस्टिकेट्स. तो ये सारे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए, चाहे वो वेजिटेशन हो, हमारे प्लांट्स ट्रीज से रिलेटेड हो, या फिर हमारे एनिमल्स हो, ये सब वाइल्ड लाइफ के लिए है, डोमेस्टिक के लिए नहीं है. एक्सिटू कंजर्वेशन में आपके जो है आउटसाइड हैबिटेट्स आते हैं सेम पॉपुलेशन में, जो कि हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट करें, जैसे कि आपके जो जेनेटिक रिसोर्स सेंटर्स हैं एनिमल्स के, स्पीसीज के, जूस, बोटनिकल गार्डन,
कल्चरल कलेक्शंस, ये सारे जो आ रहे हैं ये आपके कोई म्यूजियम है या समथिंग लाइक दैट, तो ये सब किस में आते हैं, एक्सिटू में आते हैं। इंसिटू नेचुरल है एक तरह से, एक्सिटू आर्टिफिशियल मैनमेड हो सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ जीन पूल्स एंड गैमेट स्टोर फॉर फिशेज, germplasm bank for seeds, pollen, semen, ova cells, etc. Plants are more readily maintained than animals. In this kind of conservation, vital role is played by seed banks, botanical gardens, pollen storage, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो एक्सी2 कल्चर जो है जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का मैन मेड इनोवेशंस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, दैट इज एक्सी2 कंजर्वेशन। और इंसिटू में हम क्या करें कि जो भी हमारे नेचुरल रिजर्व जैसे कॉर्बेट पार्क है, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और जो भी नेचुरल किसी भी प्रकार के नेचुरल रिजर्व, चाहे वेदर they include the land resources, forests and the water resources, rivers and lakes inside them, तो वो सब इंसिटू कंजर्वेशन में आता है। जब हम एक पर्टिकुलर नेचुरल एरिया को रिजर्व कर देते हैं तो दैट इज इंसिटू। लेकिन जब हम आर्टिफिशियली क्रिएट करके कोई जू बनाते हैं, कोई बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, इस तरीके के कोई बैंक्स, सीड रिजर्वेशन बैंक या कुछ तरीके का बनाते हैं, तो दैट इज एक्सी2 कंजर्वेशन। ओके, then an individual play his role in the conservation measures, and then the first is the soil conservation। तो soil conservation से क्या हो रहा है, fertility soil की improve हो रही है, से मेंटेन रह रही है, तो उससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना हुआ है, नेचुरल जो हमारा है एनवायरमेंटल, और दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं इसके। So under this, the main principle of soil conservation is to protect soil from impact of the raindrops, to slow down the water movement if it flowed along the slope, to slow down the water from moving down the slope in narrow path, to encourage more water to enter the soil, to increase the size of soil particles, to reduce the wind velocity near the ground by growing vegetation cover, ridging the lands, etc., to grow the strips of stubble or the vegetation cover which might catch and hold the moving particles of soil. After that, the methods of conservation. मेथड ऑफ कंजर्वेशन में आ रहा है बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो इसमें कि हम क्या करें कि प्लांट वे में वेजिटेशन कवर को करें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस से, ड्राई फार्मिंग से, एस्ट्रोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। सो दीज आर सम वेरियस aspects of the role of an individual in conservation of natural resources. So that's it about this particular lecture, students. Thank you very much.